नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं महाराणा प्रताप की तीसरी वाइफ के उस स्थान पर जहां पर वो अपनी बारात लेकर आए थे। और दोस्तों आज हम महाराणा प्रताप के ससुराल के अंदर बने हुए बिजोलिया के गढ़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और दोस्तों ये वाला जो दरवाज़ा है इसे छोटा दरवाज़ा कहते हैं, गणेश पोल इसका नाम है। बाहर की तरफ काफ़ी सारी यहाँ पर मूर्तियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। इनकी भी अपनी अपनी एक विशेषता है। इस प्रकार के बड़े बड़े जो यहाँ पर बुर्ज बनाए गए हैं, उन बुर्जों की मदद से इस पूरे गढ़ को पहले कवर किया गया था, उसकी सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। मेरा नाम गोविंद प्रसाद पारासर है। इन्हीं मंदाकिनी मंदिर श्रृंखला का मैं पुजारी हूँ। बिजोलिया प्राचीन काल में हाड़ा वंश था। हाड़ा वंश के जो बम्बावता गढ़ है वहाँ बसा हुआ था। कहते हैं कि पुराने समय में मेवाड़ और हाड़ा वंश के आपस में आक्रमण हुआ, उसमें बिजोलिया वहाँ छिन्न भिन्न हो गया और उजड़ गया। वहाँ से बिजोलिया के कुछ लोग और जो भी हाड़ा वंश के जो वंशज थे वो वहाँ से निकल के यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर बांका गांव है, वहाँ बसे। बांका में फिर वापस दोबारा मेवाड़ और हाड़ा का जो आक्रमण हुआ उसमें बिजोलिया वहाँ से भी बांका से भी उजड़ गया। वहाँ से फिर बिजोलिया बसा। ऐसे बिजोलिया का इतिहास का कहते हैं कि राजा बिंदुसार ने इसकी स्थापना की थी। अपनी कुलदेवी के नाम से एक मंदिर बनाया विंध्यवासिनी माता का, जहाँ से उन्होंने बिजोलिया ग्राम की यहाँ स्थापना की। बिजोलिया का पुराना नाम मोर गांव रहा। उसके बाद विंध्यवासिनी के नाम से विंध्यावली नाम पड़ा और विंध्यावली से फिर अपभ्रंश होकर ये बिजोलिया नाम पड़ा। इस तरह बिजोलिया में राजा चौहान वंश के राजा रहे थे बिंदुसार, उसके अनुसार ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे। उसके बाद परमार राजा आए और परमारों से आज यहाँ पंवार राजा का यहाँ वंश है जो अभी भी पुराने गढ़ में यहाँ रहते हैं। सर आप हमें इस किले के इतिहास से रूबरू कराइए। ये गढ़ बिजोलिया का मुख्य छोटा दरवाज़ा है जिसको गणेश पोल के नाम से भी कहा जाता है। बिजोलिया के चारों तरफ जो ये परकोटा बनाया है, यहाँ के किंवदंती के अनुसार मंदिरों को तोड़ के बनाया गया है, जिसमें इस परकोटे में 18 बुर्जें हैं। इसके ऊपर एक तोपखाना है, एक दान का कोठा है जिसमें लोग अपनी सुरक्षा एवं अपने खाद्य पदार्थ प्राप्त करते थे। इसी दरवाजे के अंदर पूरा गांव शहर बसा हुआ है। हम दरवाजे में प्रवेश कर रहे हैं। इसी दरवाजे के अंदर अलग अलग मूर्तियाँ हैं, जिसमें ये भैरवनाथ की मूर्ति है जो प्राचीन मूर्ति है। इसको लोगों ने रंग रोगन कर दिया है। ऐसे ही गणेश जी की मूर्ति है, ये भी पुरानी मूर्ति है। ये गणेश दरवाज़ा है। ये है माता जी की मूर्ति है। ये माता जी की मूर्ति है जो लोगों ने अपने समय के अनुसार इसको कर दिया है। ऐसे ही एक ये मूर्ति है, इसमें ये विष्णु की मूर्ति बताते हैं। अच्छा। जिसमें ये आगे चक्र शंकर चक्र लगा हुआ है, पूरी मूर्ति है। ये भी पुरानी मूर्ति है। मतलब मंदिरों के अवशेष आज भी साफ तौर पर देखने को मिलते हैं। मंदिरों के अवशेष इसमें लगा दिए गए हैं इस दीवार में पुराने समय से ही। सर कुछ आइडिया है कि इसकी जो परकोटे हैं वो कितने किलोमीटर में फैले हैं? ये कम से कम यूँ समझ लो आप 2 किलोमीटर के एरिया में है। कम से कम 2 किलोमीटर के एरिया में पूरा परकोटा बना हुआ है। और ये 8 फीट चौड़ी दीवार है, 32 फीट ऊपर दीवार है, 8 फीट फिर वो इन कच्ची दीवार है। अच्छा, कच्ची दीवार भी बनी है इसके ऊपर? हाँ, इसके ऊपर कच्ची दीवार, जिससे आत्म सुरक्षा के लिए ऊपर उसको रखते थे। बाहर से कोई चढ़ने की कोशिश करे तो उस पत्थर को गिरा दिया जाए। हर ब्रुज के ऊपर यानी सिपाही रहते थे, उनको बारूद पहुंचाने के लिए एक पर एक तोप गाड़ी चलती, बारूद गाड़ी चलती थी। उस बारूद गाड़ी से सभी बुर्जों के ऊपर बारूद पहुंचाया जाता था। और सर थोड़ा जो किला यहाँ का मेन मुख्य किला है उसके बारे में कुछ बताइए आप हमें। किले के अंदर ये राजपूत यानी पंवार परिवार रहते हैं। यहाँ के जो राजा थे, पुराने टाइम पे चौहान वंश का वंश था, जिससे ये चलते हुए आ रहे हैं। आज इनकी जो उपाधि है पंवार के नाम से है। और यहीं पर महाराणा प्रताप की शादी हुई थी। और जो आज इनके जो पूर्वज हैं उनमें से इनके छोटे भाई यहाँ रह रहे हैं और बड़े भाई जो हैं वो बाहर उन्होंने अलग से अपना हवेली बना रखी, उसमें रहते हैं। वर्तमान में राव चंद्रवीर सिंह है। कहते हैं कि यहाँ 16 राव और 32 उमराव की उपाधि मेवाड़ में थी। उसमें से एक राव का वंश यहाँ बिजोलिया में बसा हुआ है, जिनमें वर्तमान में उनका परिवार यहाँ रहता है। मेवाड़ वंश यहाँ कहलाता है।
और सर जो इस किले का जो मुख्य द्वार था, जब हम उस गढ़ी को देखते तो उसका क्या नाम है? मुख्य द्वार का नाम सूरज पोल है, गढ़ का जो सूरज पोल है। और इस बिजोलिया की जो चौथी तरफ है 4 गेट हैं। पहला गेट है जो बड़े दरवाजे के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ सिंह माता जी की एक मूर्ति लगी हुई है, उसको सिंह गेट के नाम से पुकारा जाता है। एक दूसरा गेट है छोटा दरवाज़ा, उसमें गणेश जी की मूर्ति है और गणेश पोल के नाम से इसको कहा जाता है। 2 छोटी और बारियाँ हैं, उनको जो बारियों को उस समय रहते उनको बंद किया जाता था और फिर खोल दिया जाता था। आज वो बारियाँ खुली हुई है। तो सर अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं? हम बिजोलिया के प्रमुख दरवाजे बड़े दरवाजे पे पहुंच चुके हैं। इसमें ये जो बिजोलिया के गढ़ का और बिजोलिया ग्राम का प्रमुख गेट है और प्रमुख दरवाज़ा है। इसी दरवाजे के अंदर नाथ सिंह जी माता का मंदिर है और इसी से बिजोलिया ग्राम में अंदर जाने का रास्ता है। ये इसको पंचायत चौक बोलते हैं। यहाँ हमारी मुख्य ग्राम पंचायत बिजोलिया जो पूरे विकास के लिए यहाँ से ही सब कुछ होता है। इसके अंदर पूरा 1500 घरों की पुरानी बस्ती थी। उसके अंदर ही इसके डबल गेट है। रात को 10 बजे दरवाज़ा बंद हो जाता था पहले, और यानी इसके अंदर ही एक तो माता जी की मूर्ति है, उधर भैरव की मूर्ति है। और सर यहाँ का जो मार्केट है ये पुराना ही है या मतलब? ये नया मार्केट है। ये जो पुराना नया मार्केट बना है, अंदर जो है जो पुराना मार्केट, इसमें कुछ चीज़ें ये किले टूट गए। अच्छा, ऐसे टूट गए। तो इसमें यूँ हमारे यहाँ एक जैसे गणगौर की सवारी निकलती है, तो गणगौर की सवारी जो हमारे बूंदी से चुरा के लाए थे गणगौर, अच्छा, उसमें इस गेट से वो घोड़ा टकरा गया था उस टाइम। अच्छा, इससे किले टूटे थे, उससे टूट गई थी हाँ, किले। कुछ किले तो उस टाइम पर, कुछ बाद में टूट गए। ठीक है। तो ये मुख्य प्रवेश द्वार है यहाँ का? ये मुख्य प्रवेश द्वार है जो बिजोलिया का। तो इस वाले रास्ते सर हाथी वाथी भी आराम से निकल जाते होंगे? हाँ, हाथी निकले, घोड़े निकले, कोई भी इस टाइम सवारियाँ निकलती है ना। साल में उस टाइम 2, 3 या 4 सवारी निकलती थी। जैसे हमारे यहाँ गणगौर की सवारी मुख्य है, दशहरा की सवारी भी मुख्य है जी, ये, और रामनवमी का सवारी भी मुख्य निकलती थी। उसमें यहाँ से सब पूरी शोभा यात्रा जो भी निकलती है यहाँ से निकलती है। तो काफ़ी विशाल, तकरीबन ये 22-25 फीट के आसपास तो होगा ये? हाँ, ज़्यादा है, ज़्यादा ही है। बिजोलिया का प्राकृतिक रूप ये है कि यहाँ के आसपास की सीमा से 2-2 किलोमीटर की दूर में पहाड़ी एरिया है। वहाँ से अगर आक्रमणधारी अगर तोप भी चलाते थे तो बिजोलिया के इस चट्टान यानी अपनी इस दीवार से ऊपर होकर निकल जाती थी। मंदाकिनी मंदिर की 11वीं शताब्दी के बने हुए हैं। इनमें महाकालेश्वर महादेव का सबसे बड़ा मंदिर है, उसके अंदर ही वेदनाथेश्वर महादेव का मंदिर है। उसके बाहर हजारेश्वर महादेव का मंदिर, जिस पे एक ही लिंग पर 1000 लिंग बने हुए हैं। उसके नीचे पूर्व दिशा में भगवान उंडेश्वर का मंदिर है, जो 6 महीने महादेव पानी में डूबे रहते हैं इसमें, और 6 महीने ही बाहर रहते हैं। हमने सुना है कि इस स्थान पर पहले 108 मंदिर हुआ करते थे, उसके बारे में कुछ? कहते हैं कि यहाँ 108 मंदिर थे। किंवदंती के अनुसार यूँ कहते हैं कि ये बनाए हुए नहीं हैं। किसी पुरानी जो बड़ी रात हुई थी उसमें 108 मंदिर निकले थे। उसमें 12 मंदाकिनियों के यहाँ स्थान है। इसमें मेनाल महादेव में महाकाल का मंदिर, बिजोलिया की तीनों जो मंदाकिनी के मंदिर, यहाँ कंडेर की पुतलियाँ हैं वहाँ के मंदिर, इधर जाडोली महादेव में मंदिर, त्रिश्वा महादेव के मंदिर, यहाँ झरिया महादेव के मंदिर और झलेहर महादेव के मंदिर। ऐसे ही यहाँ इधर अपने यहाँ है बाणगंगा मंदिर। ऐसे इस तरह से 12 मंदाकिनी हैं जहाँ पर स्नान करने का भी महत्व है, और ये प्राचीन काल से अति प्रसिद्ध है। ये मुख्य बाज़ार है। ये जो पुराने टाइम पे ये बाज़ार फुल भरा रहता था, अब आज जो समय के साथ पूरा बाज़ार बाहर निकल गया। तो यहाँ से इसका जो परकोटे वाला खत्म हो जाता है, हाँ, तो बाकी ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये पूरा बाज़ार और बस्ती क्षेत्र है, परकोटा दोनों तरफ है। तब अगर हम यहाँ से घूमेंगे तो पूरे में हम घूम हाँ, लेंगे? पूरे में घूम लेंगे। ये जो गली है ना, पूरी अपन घूम के आ सकते हैं। ठीक है। तो सर ने यहाँ पर हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है और इस पूरे किले का इतिहास भी बताया है, पूरे किले को घुमाया है। शुक्रिया सर जी। धन्यवाद।